हेलो एंड वेलकम टू द मिक्स प्रैक्टिस सेशन 2। बहुत बहुत धन्यवाद जो आए हैं प्रैक्टिस सेशन में आप लोग। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। बाइनोमियल का क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ डिफरेंट टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो सबसे पहले तो इसको अच्छे से लिख लेते हैं। अच्छे से लिखने का मतलब 1 माइनस एक्स एक अलग छोड़ देते हैं और एक 1 माइनस एक्स का पावर 200 लिखना पड़ेगा, तभी तो ये पावर एडअप होके ये चीज़ बनेगा। और ये चीज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 200 अलग। अब हम इस दोनों को क्लब कर सकते हैं क्योंकि दोनों का पावर 200 है, तो 1 माइनस एक्स बाहर रह जाएगा और 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कलेक्टिव का पावर 200। a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दैट विल गिव अस ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका पावर 200। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं, ये एक बाइनोमियल है, हमें पता है कि इसमें जो पावर होता है उससे एक ज़्यादा टर्म होता है, तो 201 टर्म यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसको और अच्छे से लिख लें तो एक बार इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें, एक बार माइनस एक्स से। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 200 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स क्यूब रेज टू पावर 200। अब यहाँ से 201 टर्म मिलेंगे हमें क्योंकि ये बाइनोमियल है, तो n+1 टर्म्स, और यहाँ से भी 201 टर्म्स मिलेंगे हमें। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 201 प्लस 201 मतलब 402 टर्म्स मिलेंगे, विच इज़ वैल्यू डी ऑप्शन। आपने देखा यहाँ पे कि कैसे हम बेसिक कोई एक्सपेंशन भी यूज़ नहीं किया, बस मैनिपुलेट किया अपने फॉर्मूलाज को और अपने आंसर तक पहुँचे। क्वेश्चन नंबर 2 है और ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आ गया आपके सामने। एक तो रहना ही है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन हमारे सेशंस में। तो ऊपर देखें ना ध्यान से तो हमारे पास बहुत सारे टर्म्स हैं, नीचे बस 3 टर्म्स हैं। ऊपर देख के हमें ये याद आना चाहिए कि 4c0 जिसका वैल्यू होता है 1, उसके साथ एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो अगर हम a प्लस बी का पावर 4 ओपन करें तो 4c0, a का पावर 4 माइनस 0, b का पावर बॉटम इंडेक्स मतलब 0, ठीक है, प्लस 4c1, a का पावर दिस माइनस दिस मतलब 3, b का पावर बॉटम इंडेक्स, सो ऑन, ऐसे चलते जाते हैं। अगर बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आएगा, फिर अल्टरनेट प्लस माइनस होते जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं कि अल्टरनेट प्लस माइनस है, तो a माइनस बी का पावर 4 कुछ ओपन हुआ होगा। ठीक है, तो 4c0 क्या रहा होगा, पहले टर्म का पावर 4 वो है एक्स स्क्वायर के इक्वल, मतलब a पावर 4 ये है एक्स स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, तो जो पहला टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर 1/4, दैट मीन्स एक्स का पावर 2/4 विच इज़ हाफ विच इज़ रूट एक्स। तो इतना तो हमने क्लियर कर दिया है कि ये जो बनेगा वो रूट एक्स माइनस कुछ होगा। अब ध्यान से देखते हैं दूसरे टर्म की ओर, विच इज़ 4c1, पहला टर्म जो कि अब हमें पता चल चुका है इसलिए लिख देते हैं, रूट एक्स का पावर क्या होगा 4 माइनस 1 विच इज़ 3। दूसरा टर्म लेट्स से दैट बी, हमें उसके बारे में अभी पता नहीं है, का पावर बॉटम इंडेक्स, और ये दिया किसके इक्वल हुआ है 4x रूट एक्स। साइन हमें पता चल चुका है तो उसके बारे में अब ज़्यादा बात नहीं करेंगे। 4c1 4 होता है तो इसके साथ 4 कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा x का पावर 3/2, और क्या इधर भी x का पावर 3/2 है, मतलब जो साथ में b मल्टीप्लाइड है वो नथिंग बट 1 है, तो हमें b भी मिल गया 1 और पावर तो 4 होगा ही। इसका मतलब ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ है वो कुछ नहीं है बल्कि रूट एक्स माइनस 1 का पावर 4 है। और अगर नीचे देखें तो नीचे तो पता ही चल रहा होगा कि रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये तो हम बचपन से देखते आ रहे हैं। तो रूट एक्स माइनस 1 का पावर 2, पावर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमें मिल जाएगा रूट एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर विच विल गिव अस एक्स, ठीक है, माइनस 2 रूट एक्स
एंड +1 ये हमें मिल जाएगा। साथ में एक dx होगा, x का इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस 2 बाहर। अब x का पावर हाफ का क्या होगा, x पावर हाफ +1 मतलब x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है। और 1 का तो x होगा प्लस अ कांस्टेंट c, दिस विल गिव यू x², और ये 2/3 के फॉर्म में ऊपर जाएगा तो 4/3 आ जाएगा, x पावर 3/2 प्लस x प्लस c। सो x²/2 माइनस 4/3 x पावर 3/2 प्लस x प्लस c। ये इंटीग्रेशन बहुत आसान तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है, अगर आपको वहाँ पे दिख गया कि ऐसा कुछ है बाइनोमियल का यूज़ तो आप बड़े आसानी से इसको कर लेंगे। नंबर ऑफ इवन नंबर्स ऑफ 4 डिजिट दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द 0 1 2 3 4 5। 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन जब भी 0 होता है तो हमें थोड़ा सा सावधान रहना पड़ता है। और यहाँ तो 0 भी है, और साथ में एक और कंडीशन है कि इवन नंबर होना चाहिए। तो ऐसे में हम 2 केस बना लेते हैं। पहले केस में हम क्या कर देते हैं कि हम 0 को यहाँ पे फिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 0 को फिक्स कर दिया, ठीक है। तो अब ये नंबर तो अब इवन हो ही गया क्योंकि 0 हमने फिक्स कर दिया। अब हमारे पास 3 स्लॉट बचे। अब हम हमारे पे डिपेंड करता है कि अब क्योंकि एक नंबर हमने ऑलरेडी ले लिया है, तो 1 2 3 4 5 ये हमारे पास 5 नंबर बचे। तो 5 पॉसिबिलिटी यहाँ पे, 4 पॉसिबिलिटी यहाँ पे और 3 पॉसिबिलिटी यहाँ पे। क्योंकि इस डब्बा पे आते तो हमारे पास 5 नंबर्स थे, लेकिन जब इस डब्बा को भरा तो 5 में से एक नंबर हमारे पास यूज्ड अप हो गया, तो 4 बचा। तो इस प्लेस के लिए 4 नंबर्स बचे, फिर एक यूज़ हो गया तो इस प्लेस के लिए 3 नंबर्स बचे। तो 60 कुल पॉसिबिलिटीज़ होंगे यहाँ पे। दूसरा केस लेते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि इस बार 0 को यहाँ फिक्स नहीं करते हैं। इस बार क्या करते हैं, हम बचे हुए जो नंबर्स हैं जिसके कारण ये इवन होगा वो क्या क्या है, 2 और 4। तो इस बार 2 या 4 इसमें से किसी एक को फिक्स कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 3 और 3 6 नंबर्स। 6 में से हमने एक फिक्स कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो कुल 5 नंबर्स बचे, प्लेसेस बचे हैं 3। लेकिन थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि इस बार 0 नाम का एक डेंजर है हमारे पास। तो अब हम तुरंत यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे बचने का कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ 0 नहीं आना चाहिए। अब देखिए, एक नंबर 2 या 4 में से कोई आया होगा यहाँ, तो अभी भी 5 नंबर्स बचे हैं हमारे पास। कौन कौन, 0 1 2 या 4 में से कोई एक बचा होगा, 3 और 5। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमारे पास 5 नंबर्स बचे हैं, लेकिन उसमें से एक 0 भी है, लेकिन 0 तो यहाँ आएगा नहीं। तो यहाँ पे 4 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब एक नंबर यहाँ यूज़ हो गया, एक नंबर यहाँ यूज़ हो गया, कुल 6 नंबर्स हैं। 2 नंबर्स यूज़ हो गए, 4 बचा। तो 4 में से कोई भी नंबर्स यहाँ पे आ सकता है, और फिर 3 नंबर्स बचेंगे जो कि यहाँ पे आ सकता है। तो 16 और इंटू 6 दैट मीन्स 96 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे है। 156 टोटल आ जाएगा, 60 + 96 इज़ 156। तो बड़े ध्यान से दिया क्योंकि हमें इवन भी बनाना था और यहाँ पे साथ साथ 0 नाम का भी एक डेंजर था। दोनों को ध्यान में रखा और क्वेश्चन को किया सॉल्व। द मैक्सिमम स्लोप ऑफ द कर्व, यहाँ पे ध्यान रखना है, इस कर्व का मैक्सिमम, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू नहीं निकालना है, इसके स्लोप का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो पहले तो स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप क्या हो जाएगा इसका, dy/dx दैट विल गिव यू -3x² + 6x - 4। अब इसको एक नया क्वांटिटी बोल देते हैं, लेट्स से z। तो z हो गया हमारे पास -3x² + 6x - 4। अब भूल जाना है कि पहले हमने क्या किया। अब इसको एज अ फंक्शन मानते हुए, क्योंकि हमें फंक्शन मान के करने में ज़्यादा सुविधा होता है, तो इसको एज अ फंक्शन मानते हुए अगर पूछा जाता है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो क्या करते हैं, पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये -6x + 6 आ जाता, ठीक है। अब उसको 0 के इक्वल कर देते, तो 0 के इक्वल करेंगे तो -6x = -6, x = 1 आ जाएगा।
अब क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, ठीक है। डबल डेरिवेटिव इसका निकालेंगे तो क्या होगा, -6 आएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उस डबल डेरिवेटिव में इस x के वैल्यू को रखते हैं, लेकिन अब तो इसमें रख नहीं सकते क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है, तो यही वैल्यू आएगा। अब ध्यान से देखिए तो ये लेस देन 0 है, दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे यहाँ पे मैक्सिमा आएगा, लेस देन 0 पे मैक्सिमा। इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए z मैक्स विल बी नथिंग बट, किस वैल्यू पे मैक्सिमा आया है, 1 पे, तो इस 1 को उठा के z में रख दो, तो -3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 -4, दैट मीन्स -3 प्लस 6 -4, दैट मीन्स 6 -7, that means -1, 6 - 7 is -1 will be the correct answer। तो ध्यान से देखिए किस तरह से हमने अप्रोच किया, मैक्सिमा आया था तो मैक्सिमम वैल्यू स्लोप का, क्योंकि z हमने स्लोप ऑलरेडी निकाल लिया था, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू किस तरह से हमने निकाला। इफ a and b are two sets such that number of elements in a cross b is 60, number of elements in a is this, number of element in a intersection b is k, sum of the maximum and minimum possible values of k। सबसे पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b निकाल लेते हैं, वो कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन a, दैट मीन्स 60 डिवाइडेड बाय 12, दैट मीन्स 5, क्योंकि हमें पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन a क्रॉस b क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। अच्छा, अब ये जब मिल गया तो a क्रॉस b में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना a क्रॉस b मतलब क्या, कॉमन एलिमेंट्स कितने होंगे, तो कॉमन एलिमेंट क्या 5 से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जो बड़ा वाला सेट है जिसमें 12 एलिमेंट है उसके अंदर ही ये 5 वाला चले जाएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा तो ये 5 ही कॉमन हो सकता है, तो मैक्सिमम हमारे पास 5 आएगा। और मिनिमम वाला केस क्या हो सकता है कि ये हमारे पास बड़ा वाला सेट है और ये सेट बिल्कुल ही इसके बाहर हो, ठीक है, तो बिल्कुल ही इसके बाहर रहेगा तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो मिनिमम हमारे पास 0 होगा, दोनों का सम अगर करें तो 5 + 0 = 5, तो 5 हमारा आंसर आएगा। ध्यान ये रखना था कि मैक्सिमम कॉमन कितना आ सकता है, जो छोटा वाला सेट है उसके इक्वल, और मिनिमम कॉमन क्या आ सकता है, कुछ नहीं, तो ये ध्यान रखना था, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू पेंडुलम आर इन द रेशियो 2:3, देयर लेंथ्स आर इन द रेशियो। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का होता है 2π√L/g। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो होता है 1 टाइम पीरियड, मतलब हो जाएगा 1/2π√g/L। बाकी फैक्टर्स क्योंकि रेशियो है तो उस पर ध्यान नहीं देना है, तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/√L के, ठीक है। √L के मतलब इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√L, ऐसा भी बोल सकते हैं हम। तो अगर हमें रेशियोज ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ मतलब n1/n2, दैट विल बी इक्वल टू √L2/L1, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करे तो n1/n2 का होल स्क्वायर विल बी L2/L1, ठीक है। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी 2:3 दिया हुआ है, मतलब 2/3 का स्क्वायर इज L2/L1, तो हमारे पास ये आ जाएगा 4/9, ठीक है। तो 4/9 विल बी L2/L1, तो L1/L2 क्या आ जाएगा हमारे पास 9/4, तो 9/4 हम ध्यान से देख लेंगे। ये L2/L1 4/9 आया, लेकिन हमें L1/L2 अगर निकालना है तो वो 9/4 हो जाएगा, विच इज़ योर सी ऑप्शन। फ्रीक्वेंसी का रेशियो जो होगा उसको पलट देना है और स्क्वायर कर देना है उसका, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा लेंथ्स के रेशियो। द रेशियो ऑफ द न्यूक्लियर रेडियस ऑफ एन एटम विथ मास नंबर a एंड दिस इज 14⁻⁴ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। हमें पता है कि जो न्यूक्लियर रेडियस होता है वो R0 a⁻⁴,
जहाँ पे ए मास नंबर है। तो अगर इसका रेशियो ले ले R1/R2 तो R0 तो कैंसिल हो जाएगा। तो पहले का ए दिया हुआ है तो ए का पावर 1/3 डिवाइडेड बाय हीलियम का 4 होता है तो 4 का पावर 1/3। ठीक है, अब ये रेशियो ऑलरेडी हमें गिवन है 14 पावर 1/3। दिस इज इक्वल टू A/4 का पावर 1/3। क्यूबिंग बोथ साइड 14 इक्वल्स टू A/4। ए का वैल्यू 56 आता हुआ। ये एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था जहाँ पे ए का वैल्यू 56 आया। If P implies Q or R is false, then truth values of P, Q, R respectively. अगर implication एक ही कंडीशन में false होता है, जब पहला true हो और दूसरा false, इसका मतलब क्लियरली ये जो क्वांटिटी है ये ट्रू होना चाहिए और ये पूरा क्वांटिटी false। यहाँ से P का ट्रूथ वैल्यू तो हमें ट्रू मिल गया। अब ये चीज़ false होना चाहिए, Q और R false। अब ये कब फॉल्स होता है, ऑड वाला कब फॉल्स होता है, जब दोनों फॉल्स हो। क्योंकि अगर एक भी ट्रू होगा तो ये ट्रू हो जाएगा, तो दोनों फॉल्स होगा उसी कंडीशन में ये फॉल्स होगा। दैट मीन्स ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। P ऑलरेडी ट्रू मिल चुका है, Q फॉल्स और R फॉल्स, मतलब T F F विल बी द ऑर्डर। दैट मीन्स ए ऑप्शन। The value of 0 to π/2 signum of sin square x minus sin x plus half dx is equal to signum of x equals to हमारे पास होता है -1 when x is negative, +1 when x is positive and 0 when x is 0। ये इसका डेफिनेशन होता है। तो पहले तो अंदर वाले की ओर देखें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस हाफ है। ठीक है, तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स +1/4 कर दे और माइनस देखिए यहाँ पे इसका हाफ करेंगे तो 1/2 आएगा, उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स -1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना आ जाएगा इसको लेते हुए, और 1/2 माइनस 1/4 कितना होगा, दिस विल बी नथिंग बट 2 माइनस 1/4। ठीक है, दैट मीन्स 1/4, तो प्लस 1/4। अब देखिए ध्यान से, ये चीज़ ऑलवेज पॉजिटिव क्योंकि स्क्वायर है, इसमें 1/4 जोड़े तो भी ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मतलब +1 इसका फंक्शन का वैल्यू आएगा क्योंकि एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो सिग्नम ऑफ एक्स विल गिव अस 1। तो ये पूरा चीज़ हमें अब 1 दे देगा, तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 0 to π/2 1 dx। तो dx का इंटीग्रेशन सिंपली x होगा फ्रॉम 0 to π/2। दैट मीन्स π/2 माइनस 0, π/2 इज योर फाइनल आंसर विच इज योर डी ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था अगर आपको सिग्नम का डेफिनेशन पता है तो। The displacement y of a particle in a medium can be expressed as this, where t is in second and x is in meter speed. Speed coefficient of t divided by coefficient of k होता है डायरेक्टली। ठीक है, साइन का आपको ध्यान नहीं रखना है। तो 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड इज बी ऑप्शन। अगर स्पीड का आपको डायरेक्शन पूछा जाए तो अगर इसका जो कोफिशिएंट है और इसका कोफिशिएंट दोनों का साइन अगर हमारे पास सेम है तो निगेटिव एक्स डायरेक्शन, अगर दोनों का साइन अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। अगर साइन सेम टी के कोफिशिएंट और एक्स के कोफिशिएंट का तो निगेटिव एक्स, अगर साइन अपोजिट तो पॉजिटिव एक्स। यहाँ पे दोनों का साइन अपोजिट है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इस केस में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो हमने कुल 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस सेशन में, जहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन थे और बहुत ही कम फिजिक्स के क्वेश्चन थे, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा वेटेज यहाँ पे मैथमेटिक्स का रहता है।
तो हमने बहुत ही आराम से इस मिक्स्ड प्रॉब्लम सेशन 2 को किया समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।